भी देखी है तो उसमें देखा होगा कि बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से जो हीरो की अम्मा होती थी वो कह देती थी ये बस ऐसे ही पड़ा रहता है काम का ना काज का। अब वो तो बोल देती थी, हम भी आजकल बोल देते हैं किसी इंसान के बारे में, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? काम का ना काज का बड़ा ही अजीब सा मुहावरा है ना। खास तौर पे अगर इसे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करना हो तो मत करिए। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो फंस जाएंगे और कुछ ऐसा कह देंगे जो शायद ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, या फिर कुछ ऐसा कह देंगे जो शायद आप कहना ही नहीं चाहते, कुछ और ही मतलब निकल कर आ जाएगा। आपकी हेल्प के लिए मैं हूं ना, बता देता हूँ कि इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे क्या। लेकिन शुरू करने से पहले एच हिंदी 1 to 1 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हैं आपकी हिंदी से इंग्लिश लर्निंग जर्नी के पार्टनर्स। तो आपको हर रोज ऐसे ढेरों वीडियोस देखने हैं ना, तो सब्सक्राइब करने के साथ कीजिए शुरुआत। काम का न काज का, इसके लिए आप कहते हैं गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज है कि तीनों के बीच, तीनों ही जो वर्ड्स हैं इनके बीच हाइफन का इस्तेमाल देखिए। गुड हाइफन फॉर हाइफन नथिंग। तो आप जब सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या हाइफन ऐसे ही होगा? आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी। पहला एग्जाम्पल कहता है, वह लड़का काम का ना काज काज का निकला। दैट बॉय टर्न आउट टू बी गुड फॉर नथिंग। क्या देखा आपने? मतलब ये कि अगर मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे गुड फॉर नथिंग के बीच में हाइफन्स का इस्तेमाल किया तो वो एज इट इज आपको हर बार इस्तेमाल करना है। तो रिटन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको एकदम से नोट कर लीजिए। गुड फॉर नथिंग, ये तीनों अलग अलग चीजें मिलके एक preposition है, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक एडजेक्टिव। तो ऐसे में आपको इनके बीच हाइफन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाइफनेशन का एक रूल बहुत ही सिंपल सा, ये ध्यान रखिएगा, अगर दो अलग अलग टाइप के वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं तो उनके बीच हमेशा एक हाइफन होगा ही। एक एडजेक्टिव और एक नाउन, तब भी हाइफन होगा। एक एडजेक्टिव, एक preposition, एक नाउन, तब भी हाइफन होगा। तो जो भी हो, जो किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं तो हाइफन्स का इस्तेमाल होता ही है। दैट बॉय टर्न आउट टू बी गुड फॉर नथिंग। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, तुम काम के ना काज के क्यों हो? वाई आर यू गुड फॉर नथिंग? वाई आर यू गुड फॉर नथिंग, सवाल पूछा जा रहा है, तुम ऐसे क्यों हो? मतलब कुछ तो काम कर लो यार, शर्म कर लो, काम कर लो, पूरी दुनिया काम कर रही है, सो वाई आर यू गुड फॉर नथिंग? तीसरा एग्जाम्पल कहता है, उन्होंने उसे काम का ना काज का कह दिया। दे कॉल्ड हिम, अच्छा कह दिया, दे सेड टू हिम, कोई बात बताने की बात नहीं हो रही है, उसे मतलब लानत देने की बात हो रही है। सो दे कॉल्ड हिम गुड फॉर नथिंग। दे कॉल्ड हिम गुड फॉर नथिंग। अब ये आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए। काम का ना काज का होना सबसे बुरी आदत है। मैं वैसे सहमत हूँ इस सेंटेंस से, लेकिन इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।